गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है रीडिंग एंड कंप्रेशन ऑफ जर्नल एंड टेक्निकल आर्टिकल्स जो है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि सामान्य एवं तकनीक लेखों को पढ़ना या समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि संचार के माध्यम में अगर हम जो भी संदेश का जो है दूसरे व्यक्ति के पास अगर हम भेज रहे हैं, वहाँ पे अगर जो भी जो है संदेश में आपने क्या कहते हैं शब्दों को लिखा है, वहाँ पे अगर आप उस शब्द को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं या उसमें सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है या तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वह हमारे संदेश को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता है और न ही पढ़ सकता है। तो हमें संदेश का यह रूप रखना चाहिए कि जिसमें हम अच्छे तरीके से उस संदेश को पढ़ सकें और उस संदेश का उत्तर सही तरीके से उस व्यक्ति को भेज सकें जिन्होंने हमें संदेश को भेजा है। तो आज छात्रों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम सामान्य और तकनीक लेखों को पढ़ने और समझने के बारे में अध्ययन कराएंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। सामान्य एवं तकनीकी लेखों को पढ़ना एवं समझना जो है, ठीक है, सामान्य तकनीकी लेखों को पढ़ना एवं समझना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कौशल होता है छात्रों। क्योंकि अगर जो भी संदेश हमने आपको अगर भेजा है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से आपको पढ़ने का कौशल अगर नहीं आता है, समझने का कौशल नहीं आता है, तो आप संदेश का सही उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पे सामान्य एवं तकनीकी लेखों को पढ़ना और समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है, चाहे आप छात्र हों या पेशावर हों या सिर्फ उत्सुक पाठक हों। क्योंकि अगर आप अपने जो है लेख को अच्छे तरीके से अगर आप वहाँ पे व्याकरण और वर्तनी को ध्यान में रखकर अगर शब्दों को लिखा हुआ है, तो वो जो भी छात्र उसे पढ़ेगा या पेशावर उसे पढ़ेगा या सिर्फ उत्सुक पाठक ही पढ़ेगा, तो वह उस क्या कहते हैं संदेश को अच्छे तरीके से उसका उत्तर मतलब फीडबैक अच्छा ही दे सकता है। फिर उसके बाद इन दोनों प्रकार के लेखों को प्रभावी ढंग से समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि जो हमारे जो है लेख हैं वो कुछ इस तरीके होना चाहिए कि उसे हमें देखने पर आपको इतना प्रभावित करे जो है कि जो आपकी दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन हो, जो आपकी रणनीतियाँ हों वो भी आपके परिवर्तन हों, जिससे आप अच्छे शब्दों को जो है प्रयोग कर सकें और लेखन में उसको अच्छे तरीके से प्रयोग करके आप अपने संदेश को अच्छे रुचिकर बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य लेखों को पढ़ना एवं समझना, ठीक है, तकनीकी अलग हो गया, सामान्य लेख अलग हो गया छात्रों। तो दोनों को हम अलग अलग आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो सामान्य लेखों को पढ़ना और समझना, सामान्य लेख वे होते हैं जो व्यापक दर्शकों के लिए लिखे जाते हैं और आमतौर पर रोज़मर्रा के विषयों, समाचार, राय एवं कहानियों पर केंद्रित होते हैं, जिससे हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से दूसरे व्यक्ति के पास जो है रख सकें और उसे साझा कर सकें जो है। इन्हें समझने के लिए आपको बहुत अधिक विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सामान्य लेख होते हैं जिसे हम अच्छे तरीके से उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर उसका सही उत्तर हम दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर सकें। फिर उसके बाद रणनीतियाँ आती हैं छात्रों।
कि सामान्य लेख में हमें किस प्रकार की रणनीतियों को अपनाना चाहिए जो हमारे जो है शब्दावलियों को पढ़ने में, समझने में आसानी हो और सामान्य तरीके से उसका हम उत्तर दे सकें। तो पहला जो इसका पॉइंट है, शीर्षक और उपशीर्षक जो है पढ़ें। ये आपको लेख के मुख्य विषय और उसकी संरचना का त्वरित अवलोकन देते हैं, क्योंकि जो भी आप संदेश को दूसरे व्यक्ति के पास भेज रहे हैं उसका शीर्षक भी अच्छा होना चाहिए और उपशीर्षक जो आप वहाँ पे जिस हेडलाइन में या जिस वाक्य में आपने लिखा है उसका शीर्षक जो है रुचिपूर्ण होना चाहिए कि इस जो है वाक्य में ये रणनीतियाँ अपनाई गई हैं जो हमारे समझने और पढ़ने में बड़ी आसानी हो रही हैं। फिर उसके बाद आता है प्रस्तावना जो है, इंट्रोडक्शन पर जो है ध्यान देना चाहिए, परिचय जो होता है छात्रों। ठीक है, तो प्रस्तावना अक्सर लेख के उद्देश्य और मुख्य बिंदु का परिचय देती है। ठीक है, जैसा कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि प्रस्तावना अक्सर लेख के उद्देश्य और मुख्य बिंदु पर परिचय देती है, जिस पे पूरे जो है क्या कहते हैं संदेश का सारांश होता है या तो निष्कर्ष होता है। फिर उसके बाद मुख्य विचारों को पहचानना जो है, जो आपने अपने संदेश में जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसमें कुछ ऐसे भी मुख्य विचार होते हैं जो आपके पूरे संदेश का एक तरीके से सारांश देते हैं कि इस संदेश में इसका यह तात्पर्य है, वो कहना क्या चाहता है और जो दूसरा व्यक्ति है सुनना क्या चाहता है। तो प्रत्येक पैराग्राफ में मुख्य वाक्य या विचारों को खोजने का प्रयास करें। लेखक आमतौर पर प्रत्येक पैराग्राफ में एक नया विचार प्रस्तुत करता है, क्योंकि अगर वो नए विचार को प्रस्तुत नहीं करेगा, जो व्यक्ति है वह उस संदेश को अच्छे तरीके से वो पढ़ नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छे विचारों को उस संदेश में अगर आप क्या कहते हैं अंकन नहीं करते हैं या दर्शाते नहीं हैं, तो वह व्यक्ति ये सोचेगा कि इस संदेश में कोई महत्वपूर्ण बातें इस पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई हैं। तो वहाँ पे आप अच्छी रणनीति को अपनाकर अच्छे शब्दों का अंकन कर कर संपादित करके आप उस जो है एक तरीके से मुख्य विचार को जो है आप वहाँ पे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति हमारा है वह अच्छे तरीके से उसे समझकर पढ़कर उसका सही रणनीति से वो उसी जो है अनुसार उत्तर देता है। फिर आपका आता है कि महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करें या हाईलाइट करें, जिससे आपको यह पता रहे कि इस सारांश, इस संदेश का जो सारांश है, इस जो है रेखांकित और हाईलाइट जो हमने किया है, इस पूरे संदेश का इस शब्द से जो है पूरा सारांश जुड़ा हुआ है। तो इससे आपको मुख्य जानकारी को याद रखने में मदद मिलती है। फिर उसके बाद संदर्भ को समझें। ठीक है, उस संदर्भ को भी उस संदेश को समझना चाहिए कि इस संदर्भ में किस संदेश को अभिव्यक्त किया गया है, लेखक किस बारे में लिखा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, कौन उसे तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिससे हम अपने संदेश को रुचिपूर्ण जो है एक तरीके से बना सकें और उस वाक्य में रणनीति के अनुसार जो है हम अपने वाक्य को ऐसा दर्शाएं जो दूसरा व्यक्ति आकर्षित हो जो है। फिर उसके बाद अपनी शब्दावली बढ़ाएं जो है। ठीक है, अपनी शब्दावली को बढ़ाएं। यदि आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है तो उसे तुरंत देखें, संदर्भ से अनुमान लगाने का प्रयास भी करना चाहिए, जिससे आपको यह पता चले कि हम किस संदर्भ, किस शब्दावली में हम अपने संदेश में बात कर रहे हैं या विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रश्न पूछें। पढ़ते समय अपने आप से प्रश्न पूछें, जैसे लेखक यह क्यों कह रहा है, या इसका क्या मतलब है, या सक्रिय पठन को प्रोत्साहित करता है कि आप किस तरीके अपने संदेश में किस तरीके का प्रश्न को उठा रहे हैं या पूछ रहे हैं। इसका उदाहरण आता है। ठीक है, जैसे
एक समाचार जो है रिपोर्ट, एक ब्लॉग पोस्ट, एक पत्रिका का लेख आपको कई ऐसे प्रश्नों को पूछने का एक उत्सुक बनाता है कि इसमें ये भी जो है प्रश्न आ सकता है और इस संदेश में इस प्रश्न का उत्तर भी छिपा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद तकनीकी लेख आता है, जैसा कि सामान्य हुआ फिर तकनीकी लेख हुआ। तो लेखों को पढ़ना और समझना जो है, ठीक है। तो तकनीकी लेख विशेष क्षेत्र जैसे विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा हो गया से संबंधित होते हैं और विशिष्ट शब्दावली, जटिल अवधारणाएं और अक्सर डेटा या आरेख शामिल होते हैं जो आपके तकनीकी लेखों के अंतर्गत आते हैं, जिसे आप अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इन्हें समझने के लिए अधिक धैर्य, ध्वनि, ध्यान और कभी कभी पृष्ठभूमि ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है जो है, जिससे हम अपने तकनीक लेखों को दूसरे व्यक्ति के पास जो तकनीक के तौर को प्रयोग करते हैं या संचार के माध्यम से हम किसी को अपनी जो है जानकारी को शेयर करते हैं या प्रदान करते हैं, तो वहाँ पे किन किन जो है तकनीकों का प्रयोग किया गया है और किस किस जगह पे किया गया है, वो आपके तकनीकी लेखों के जो है अनुसार आता है छात्रों। फिर उसके बाद रणनीतियाँ आती हैं छात्रों, किस तरीके हम तकनीकी लेखों में पढ़ने और समझने के लिए किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। तो पहला आपका है लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है, तो आप लेख से क्या सीखना चाहते हैं और क्या आप एक विशिष्ट जानकारी ढूंढ रहे हैं या पूरी अवधारणा को समझना चाहते हैं, तो वो आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तब आप उस पूरे जो है अवधारणा को या पूरे लेख को अच्छे तरीके से जो है समझ सकें, पढ़ सकें और उसका सही उत्तर आप जो है दे सकें। फिर उसके बाद आता है कि पृष्ठभूमि ज्ञान को तैयार करें। ठीक है, पृष्ठभूमि ज्ञान को तैयार करें। यदि संभव हो तो विषय के बारे में पहले से कुछ मूल बातें जानें। यदि आप बिल्कुल अनजान हैं तो परिचय या शब्दावली पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि पृष्ठभूमि ज्ञान तैयार इसलिए किया जाता है कि वहाँ पे हमें अपने संदेश के जो विषय वस्तु है उसे हमें जो है दिखाना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हम जो दूसरा व्यक्ति है वह उस संदेश के जो है पृष्ठभूमि को ज्ञान को अर्जन कर सके और अपनी तैयारी को कर सके, जिससे वह दूसरे व्यक्ति को समझाने में उसे आसानी हो और अपने तकनीक के द्वारा जो है वह नई नई जानकारियों को दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुंचाए उसे जो है। ठीक है, फिर उसके बाद पहला पास जो है, फर्स्ट पास जो है, जिसे स्कीमिंग कहा जाता है, पूरे लेख को तेजी से पढ़ें। शीर्षक, उपशीर्षक, परिचय, निष्कर्ष और किसी भी आरेख या तालिका को देखें। इससे आपको लेख की समग्र संरचना और जटिलता का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जब पहला स्टेप तैयार होता है छात्रों किसी भी संदेश का, तो वहाँ पे जो है आप शीर्षक को, उपशीर्षक को, परिचय, निष्कर्ष, किसी भी आरेख या तालिका को देखने से यह पता चल जाता है कि वह संदेश किस शीर्षक पर आ रहा है और यह शीर्षक हमें इसी शीर्षक के अनुसार हमें उत्तर भी देना है। फिर उसके बाद दूसरा पास आता है, सेकंड पास, सक्रिय पठन जो है। ठीक है, तो धीमे जो है पढ़ें। आप किसी भी संदेश को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उस संदेश को अगर धीमी जो है स्थिति में अगर पढ़ते हैं, गति से पढ़ते हैं, तो उस संदेश का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जिससे आप दूसरे व्यक्ति को उस संदेश को साझा कर सकते हैं। तो सामान्य लेखों की तुलना में इन्हें अधिक धीरे धीरे पढ़ना आवश्यक होता है। शब्दावली पर ध्यान दें, तकनीकी शब्दजाल को समझें। यदि कोई शब्द बार बार आता है और आपको उसका अर्थ नहीं पता हो तो उसे तुरंत जो है खोजना चाहिए, जिससे आप
जो है नए शब्दों को, शब्दावलियों को उस संदेश में प्रयोग कर सकें और अंकन कर सकें। संक्षिप्त नोट्स जो है, संक्षिप्त नोट्स भी लेने चाहिए जो तकनीकी के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो मुख्य अवधारणाओं, सूत्रों, प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण डेटा को नोट करें। अपने शब्दों में सारांश बनाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको उस संदेश के संक्षिप्त नोट्स के द्वारा आप उस संदेश में क्या लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब था, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है संक्षिप्त रूप से आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। आरेख और तालिकाओं का विश्लेषण करें। ठीक है, तकनीकी लेखों में चित्र और डेटा महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कैप्शन पढ़ें और समझें कि वे पाठ से कैसे संबंधित हैं, क्योंकि अगर जो संदेश आप जो है बनाकर या लिखकर उसे अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो है अगर आप भेज रहे हैं, तो वहाँ पे उसके आरेख की जो तालिका होती है वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इस तालिका और आरेख में हमारे संदेश की किन बिंदुओं को दर्शाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुभाग दर अनुभाग पढ़ें। यदि लेख बहुत लंबा और जटिल है तो इसे छोटे प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करना चाहिए। अनुभाग दर जो है वहाँ पे एक खंड खंड के अनुसार उसे बनाकर आप उसे संक्षिप्त रूप में रखकर अच्छे से उसका अध्ययन और पठन पाठन कर सकते हैं। संदर्भों की जांच करें। यदि कोई अवधारणा अस्पष्ट है तो लेख द्वारा या लेखक द्वारा संदर्भित अन्य लेखों या पुस्तकों को देखने पर विचार करना चाहिए, जिससे आपको सही शब्दावलियों का जो है एक तरीके से वाक्य मिल सके और संदेश में उन वाक्यों को अंकित करें और उसे प्रदान करके आप अच्छे तरीके से उस संदेश को रुचिपूर्ण जो है बना सकते हैं। फिर उसके बाद पुनरावृत्त और अभ्यास करना। आप अगर किसी भी संदेश का छात्रों कहीं पे अगर आपने भेजा है और अगर आप उसे जो है दोबारा अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे पुनरावृत्त और अभ्यास की भी जो है तकनीक में क्या कहते हैं प्रबंधन होता है, जिसे आप उसे रिपीट करके जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो तकनीकी अवधारणाएं अक्सर एक बार में समझ में नहीं आती हैं। विषय को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए आपको लेख को कई बार पढ़ने या संबंधित सामग्री को देखने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तकनीक के द्वारा अगर किसी भी जो है संदेशों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे एक बार में आप नहीं समझ सकते हैं। उसे आपको पुनरावृत्त अभ्यास करके आप उसे अच्छे तरीके से अनुसरण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और लेखन कर सकते हैं। चर्चा करें। यदि संभव हो तो विषय पर किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा करें जो उसे समझा हो। दूसरे को समझाने का प्रयास करने से आपकी अपनी समझ मजबूत होती रहती है। फिर उसके बाद इसका उदाहरण है, एक शोध पत्र है, एक सॉफ्टवेयर मैनुअल है, एक वैज्ञानिक पत्रिका में लेख है या एक इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकेशन है, जो आप अपनी शोध पत्र में कई ऐसे जो है शब्दों को, वाक्यों को, आरेख तालिका को अंकन करते हैं, जिसके द्वारा आप उसका पुनरावृत्त अध्ययन कर सकें और उसकी सही से आप जानकारी ले सकें जो है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।